22 साल से ज्यादा का अनुभव रखने वाली कंपनी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ईपीसी वर्क का काम करती है। जानेंगे आज इस कंपनी की पूरी डिटेल, इसके फाइनेंशियल जानेंगे, आईपीओ डिटेल जानेंगे, फिर जानेंगे कि इस आईपीओ की क्या ग्रे मार्केट में कोई प्रीमियम है वो देखेंगे, वैल्यूएशन क्या है वो देखेंगे और अंत में जानेंगे कि इस आईपीओ में हमें निवेश करना है नहीं करना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र सिंह गोड़ है और आपने देखना शुरू कर दिया है एसएमबीआई फाइनेंशियल का यूट्यूब चैनल, जहां हम हमेशा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड खबरों पर बात करते हैं और साथ ही साथ आईपीओ का पूरा सरल और आसान भाषा में विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। आज इस कड़ी में हम जो कंपनी लेके आए हैं, ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, 2002 में एस्टेब्लिश हुई है कंपनी जो कि 22 साल का एक्सपीरियंस रखती है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में और ईपीसी वर्क में। इस कंपनी का हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में 11 स्टेट्स में ये काम करती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात और साथ ही साथ दिल्ली और भी कई अन्य स्टेट में ये कंपनी अपने काम करती है। अब एक बार हम इस कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात कर लेते हैं। तो ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स एक ईपीसी वर्क कंपनी है, ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट में कार्य करती है, जैसे सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिनमें एजुकेशन इंस्टीट्यूट, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटल जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का काम करती है। वहीं ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स से जुड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो रोड, ब्रिज, एयरपोर्ट टर्मिनल्स और साथ ही साथ रेलवे टर्मिनल्स डेवलप करने का काम करती है। हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और कमर्शियल ऑफिस प्रोजेक्ट्स भी बनाने का ये कंपनी काम करती है। कंपनी अभी तक 37 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी है और 14 प्रोजेक्ट कंपनी के हाथ में है। वर्तमान में जो रनिंग प्रोजेक्ट है, जिनमें 6 सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, 3 ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट्स है, 4 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है और 1 कमर्शियल ऑफिस प्रोजेक्ट कंपनी का अभी रनिंग में है। ऑर्डर बुक की बात करें तो 31 अगस्त 2024 तक कंपनी के पास 892.94 करोड़ के ऑर्डर बुक है, जिनमें टोटल 14 प्रोजेक्ट शामिल है। वर्तमान में कंपनी के अगर एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ देखें तो 112 एम्प्लॉयज के साथ ये कंपनी काम कर रही है। स्ट्रेंथ देखी जाए तो ईपीसी कंपनी के लिए स्ट्रेंथ छोटी है, बट एफिशिएंट वर्किंग के लिए कंपनी जानी जाती है। अब एक बार हम इस कंपनी की वीकनेस या रिस्क की बात कर लेते हैं। तो कंपनी का पूरा जो बिजनेस है वो प्रोजेक्ट बेस्ड है, यानी अगर प्रोजेक्ट डिले होते हैं या कोई प्रोजेक्ट कैंसिल होता है तो इसका सीधा असर कंपनी की ग्रोथ पर पड़ता है। कंपनी के ऑर्डर बुक पर डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है, यदि नए टेंडर नहीं मिलते हैं तो भविष्य में ग्रोथ इसकी स्लो हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होती है, जिससे कैश फ्लो में दिक्कत आ सकती है। कंपनी का क्लाइंट डाइवर्सिफिकेशन सीमित है, अगर कुछ क्लाइंट पर कंपनी की ज्यादा निर्भरता होती है, जिससे आने वाले समय में अगर उनके साथ रिलेशन खराब होते हैं तो एक रिस्क फैक्टर डेवलप हो सकता है। अब बात करते हैं हम इस कंपनी के आईपीओ डिटेल की। तो 24 जून के दिन आईपीओ शुरू होगा, 26 जून तक खुला रहेगा। 1 जुलाई के दिन आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला है शेयर है। 67 से 71 रुपीज का प्राइस बैंड है। 119 करोड़ का आईपीओ साइज है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है। एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्टिंग होने वाली है। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें कि हमें एक लॉट में रिटेल के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, रिटेल का मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, तो रिटेल के लिए हमें एक लॉट में 211 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा 14,981 रुपए के लिए। वहीं अगर रिटेल का मैक्सिमम देखें तो 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 2743 शेयर्स के लिए 1,94,753 रुपए के लिए। वहीं अगर स्मॉल एचएनआई का मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखें तो 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं 2,954 शेयर के लिए 2,09,734 रुपए के लिए। बिग एचएनआई का मिनिमम इन्वेस्टमेंट 67 लॉट के लिए कर सकते हैं 14,137 शेयर के लिए 10,03,727 रुपए के लिए। अब एक बार हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं कि फाइनेंशियली इस कंपनी की कहानी क्या दिखा रहा है। तो कंपनी ने मार्च 22 से लेकर दिसंबर 24 तक के अपने फाइनेंशियल शो किए। असेट्स की बात किया तो 229.79 करोड़ की मार्च 22 की, 275.04 करोड़ मार्च 23 तक, 317.83 करोड़ मार्च 24 तक और 374.60 करोड़ की असेट्स कंपनी की दिसंबर 24 तक हो चुकी है। रेवेन्यू की बात की जाए तो 286.78 करोड़ का मार्च 22 का, 235.17 करोड़ का मार्च 23 का, 334.81 करोड़ का मार्च 24 का, 256.74 करोड़ का दिसंबर 24 तक का कंपनी का रेवेन्यू है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 5 करोड़ 20 लाख का प्रॉफिट मार्च 22 का, 4 करोड़ 85 लाख का मार्च 23 का, 15 करोड़ 38 लाख का मार्च 24 का और दिसंबर 24 का प्रॉफिट कंपनी का 17 करोड़ 79 लाख रुपए का है। EBITDA की बात की जाए तो 22.91 करोड़ का मार्च 22 का,
20.80 करोड़ का मार्च 23 का, 44.65 करोड़ का मार्च 24 का, और दिसंबर 24 का 39.30 करोड़ का। नेटवर्क की बात की जाए तो 57.45 करोड़ के मार्च 22 की, 62.44 करोड़ के मार्च 23 की, 77.67 करोड़ की मार्च 24 की, और 99.83 करोड़ की दिसंबर 24 तक की कंपनी की नेटवर्क है। वहीं रिजर्व सरप्लस देखें तो 54.98 करोड़ का मार्च 22 का, 59.97 करोड़ का मार्च 23 का, 75.19 करोड़ का मार्च 24 का, और दिसंबर 24 तक का जो रिजर्व सरप्लस है वो 56.87 करोड़ की। बोरोइंग की बात की जाए तो 70.76 करोड़ के मार्च 22 की, 97.00 करोड़ की मार्च 23 तक, 124.48 करोड़ की मार्च 24 तक, और 137.97 करोड़ की दिसंबर 24 तक की कंपनी की बोरोइंग है। अब एक बार हम इस कंपनी की वैल्यूएशंस देख लेते हैं। तो ROE 21.95% है, ROC 23.07% है, डेब्ट इक्विटी रेशियो 1.60 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 19.80% है, पेट मार्जिन 4.59 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.92 का है, ईपीएस प्री आईपीओ 3.58 है, पोस्ट आईपीओ 3.97 है, पी रेशियो प्री आईपीओ की बात की जाए तो 19.83 का है, जो पोस्ट आईपीओ 17.88 हो जाएगा। इस कंपनी की आईपीओ डिटेल्स देखिए, कंपनी काम क्या करती है वो देखिए, इसके फाइनेंशियल्स देखिए, और फिर देखिए इस कंपनी की वैल्यूएशन। फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं, वैल्यूएशंस अच्छी है, बेहतरीन नहीं बोल सकते बट अच्छी है। वहीं अगर अब हम देखें कि इस कंपनी के इस आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कंपनी कहाँ करने वाली है, इनका जो ऑब्जेक्ट इन्होंने शो किया उसमें फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में ये 75 करोड़ रुपीस का उपयोग करने वाले हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर परचेस ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और मशीनरीज के लिए 14.26 करोड़ का उपयोग करने वाले हैं, और बाकी जो पैसा है उसका जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग करने वाले हैं। बात आती है इस आईपीओ में निवेश करना है नहीं करना है। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करना तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कंपनी की ऑर्डर बुक ठीक है, कंपनी 37 से ज्यादा प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुकी है, 14 प्रोजेक्ट रनिंग में है। अब ग्रे मार्केट की अगर प्रीमियम की बात करें तो 7% के आसपास की प्रीमियम है इसकी। अभी मैं ये करने वाला हूँ कि इसमें वेट करूंगा, मैं लास्ट डे या सेकंड लास्ट डे का जो सब्सक्रिप्शन होगा उसके बाद डिसाइड करूंगा कि आईपीओ में निवेश करना है नहीं करना है, क्योंकि अभी मार्केट में और अपॉर्चुनिटीज हैं। मार्केट में थोड़ा सा ग्लोबल क्राइसिस भी ऐसे हो रहे हैं या ग्लोबल सिनेरियो ऐसा हो रहा है, थोड़ी सी डाइसी सिचुएशन है, तो रिस्क फैक्टर को देखते हुए अभी मैं लास्ट डे या सेकंड लास्ट डे तक वेट करूंगा। इस वीडियो से जो भी डेटा आपके काम का उसका उपयोग आप आपकी खुद की रिसर्च में करें, फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, और उसके बाद अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको इस आईपीओ में निवेश करना है नहीं करना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या करने वाले हैं, और ऐसे तमाम सारे लेटेस्ट और फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।